ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में जूही की शादी होती है और तब्रेज़ जूही की शादी के सिलसिले में अपने घर वापस आया होता है। वहाँ पे काम करते करते उसको ऐसे फील होता है जैसे अदन उससे नाराज़ है। बिल आखिर वो अदन को दरवाजे पे रोक ही लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है कि आपको अपने फ़राइज़ का कोई पता नहीं है। तो वो कहता है कि यार मेरे पे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने जूही की शादी करनी है, एक नया घर बनाना है, ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तो मेरी मजबूरियों को समझो। वो कहती है कि आप मजबूरियों का अदा करते करते अपने फ़राइज़ भूल गए हैं। आपका फ़र्ज़ मैं भी हूँ, मैं इस घर में एक बेकार सी चीज़ की तरह इधर उधर घूमती रहती हूँ, मेरे इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। जिस पे तब्रेज़ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है अदन, तुम्हारी अहमियत मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम परेशान क्यों होती हो। वो कहती है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ, आपने मेरे हकूक़ कभी अदा नहीं किए। फिर वो कहता है कि दूसरी शादी करना मेरी मजबूरी थी, सब कुछ आसाइश और आराम में दूसरी बीवी की वजह से ही मुझे मिला है, इसलिए मैंने शादी की थी। अदन कहती है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं ना, तो असूल ये है कि आप दोनों बीवियों को बराबर का हकूक़, बराबर के पैसा, बराबर के टाइमिंग दें, लेकिन आपने मेरी बारी में कोताही करते हैं। जिस पे वो कहता है कि लेकिन जो मोहब्बत तुम्हारे लिए मेरे दिल में है, वो उस मोहब्बत की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दी, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ अदन, तुम मुझसे दूर रह के भी हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। वो उसे बहुत सी बातें करता है जिस पे अदन खुश हो जाती है, उसका दिल पिघल जाता है। फिर वो अदन से माफ़ी मांगता है और अदन उसको माफ़ कर देती है। जूही की बारात का टाइम होता है, सारी सजावट हो गई होती है। तब्रेज़ अदन के भाई को अपने साथ गाड़ी पर सैर करा के लाता है, तो उसका भाई बड़ा खुश होता है। रात साथ ही बताता है कि भाई तब्रेज़ भाई की गाड़ी तो बड़े मज़े की है, उसमें तो आराम से लेट के भी जा सकते हैं, मैं तो लेट कर आया हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया है, मैंने बड़ा इंजॉय किया है इनकी गाड़ी पे। वो सारी बातें अपने चचा को और अपने पापा को बता रहा होता है, जिस पे अदन के पापा बड़ा शर्मिंदा से हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद जूही के पापा कहते हैं कि जाओ जूही तैयार हो चुकी है, उसको ले आओ जाके 40% डिस्काउंट पे 40,000 की दुल्हन तैयार हुई है, उनको 40,000 का बिल पे करके आना। जिस पे तब्रेज़ कहता है कि हाँ मैं कर दूँगा, आप परेशान ना हो। इस पर जब वो तब्रेज़ चला जाता है तो जूही के पापा अदन के पापा को कहते हैं कि देखा तुम्हारे लिए तो ये फजूल खर्ची होगी, यहाँ मुँह धोया, सारा मेकअप गया, 40,000 रुपया खून खाते में चला गया। लेकिन ये दुनिया के साथ अब चलना पड़ता है, दुनिया के रस्म रवाज को देखना पड़ता है, ये रिवाज है दुल्हन पे इतने पैसे खर्च करना, लेकिन तुम्हें से क्या पता, तुम लोगों के लिए तो ये फजूल खर्ची होगी। ऐसे कह के वो बड़ी शोखियाँ मारते हैं उसको और वो खामोशी से सुनता रहता है। सुंबल के पापा उसके कज़न को कहते हैं कि हादी को कहते हैं कि तुम बड़ा सुंबल के आगे पीछे फिरते हो, क्या बात है, मुझे पता है तुम पैसों की लालच में फिर पाए, तो तुम उसको इनकार करके बाहर चले गए थे और अब उसके बीच आगे पीछे क्यों फिरते रहते हो, मुझे तुम्हारा उसके आगे पीछे भी फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी वो से ये बातें कर ही रहे होते हैं, वहाँ से सुंबल आ जाती है और सुंबल को उसके पापा कहते हैं कि सुंबल तुम यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि मैं वैसे ही बस टहल रही थी। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम तैयारी करो, जाके तुमने अपने ससुराल जाना है, तुम्हारी नंद की आज शादी है। वो कहती है कि जी पापा मैं तैयारी करती हूँ। वो अंदर चली जाती है और उसके पापा कहते हैं कि तुम इस सुंबल को इसके ससुराल छोड़ देना। वो कहता है हाँ ठीक है मैं छोड़ दूँगा।